हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट चैट में। तो आज हम शुरू करेंगे 8 जुलाई की न्यूज़ और होप आपको नॉइज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी और वॉइस भी अब अच्छी हो गई। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं न्यूज़ की तरफ। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं पहले न्यूज़ की तरफ। दलाल स्ट्रीट इंडाइसेस रिट्रीट आफ्टर हिटिंग फ्रेश ऑल टाइम हाई। रिट्रीट यानी कि वापस आना। तो हमारे स्टॉक मार्केट क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। वापस आना इसका मतलब है कि हमारे स्टॉक मार्केट गिर रही है। और उसका रीज़न हमें क्या बताया गया है कि यूएस रेट हाइक वरीज रेटल इन्वेस्टर। क्योंकि यूएस में अब बात ऐसी हो रही है कि और भी रेट हाइक्स हो सकती है, यानी कि और भी इंटरेस्ट रेट्स वहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाएगी तो लोन लेना भी मुश्किल हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, नो डाउट। बट बिजनेस को चलाने में दिक्कत आएगी। इसी वजह से हमारे मार्केट में क्या हो गई, टेंशन हो गई। ओके, तो बढ़ते हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। रिलायंस रिटेल सेट टू कैंसल ऑल पब्लिक शेयर्स। तो ये रिलायंस रिटेल को ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। उनका बिजनेस का साइज है 12.3 लाख करोड़ रुपीस। तो वो क्या कर रहे हैं कि अपने पब्लिक के जो शेयर्स है वो क्या कर रहे हैं, सेल मीन्स उनको कैंसिल करके डीलिस्ट कर रहे हैं। और उनके प्रमोटर्स सारे शेयर्स ले रहे हैं ताकि क्या हो जाए कि उनकी कंपनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेकिंग कंपनी 100% प्रमोटर हो। प्रमोटर यानी कि जो मालिक होते हैं वो। और यहाँ पे वो लिखा भी है कि रिलायंस वेंचर्स होल्ड 99.91% इन रिलायंस रिटेल, यानी कि वही रिलायंस वेंचर्स उनके ही मीन्स उनकी सब्सिडरीज या फिर उनकी पेरेंट कंपनी होगी। तो बस इस न्यूज़ में यही था। और ओके, नेक्स्ट न्यूज़। टू रेगुलेट OTT एप्स और नॉट, ट्राई बिगिंस कंसल्टेशन प्रोसेस। तो अब हमने कल ही न्यूज़ कवर की थी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक पैनल पूरा बिठाया है, जिससे कि वो अपना मीन्स OTT पे क्या रेगुलेशन और लाना है और उसके हिसाब से वो सब डिसाइड करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना। तो मीन्स इस न्यूज़ में बस बेसिक यही था, हमने कल भी कवर किया था। वेदांता टू टेक ओवर चिप डिस्प्ले यूनिट्स फ्रॉम ट्विन स्टार। तो अभी वेदांता और फॉक्सकॉन की पार्टनरशिप हुई थी किसमें, सेमीकंडक्टर चिप बनाने में, जो कि गुजरात में भी प्लांट लगने वाला है और बहुत सारे प्लांट ऐसे लगने वाले हैं। इससे हमारा चिप प्रोडक्शन शूट अप हो जाएगा। तो यहाँ पे बात की गई है कि वेदांता ने एक चिप कंपनी ट्विन स्टार को ओन किया है, मीन्स उनको खरीद लिया है। बस इस न्यूज़ में तो बस यही था। इंडियन ऑयल प्लान्स टू रेज अप 22,000 करोड़ थ्रू राइट इश्यू। मीन्स बस बेसिक है कि इंडियन IOC प्लान कर रही है 22,000 करोड़ रेज करने के थ्रू राइट इश्यू। ये भी एक क्या है, डिस इन्वेस्टमेंट का प्लान ही है गवर्नमेंट का, क्योंकि IOC एक है गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। और राइट इश्यू तो मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, तो इस मुझे नहीं लगता कि अब आपको ज़रूरत होगी। MCD squashes tomato as price pulps over other menus। MCD यानी कि आप जानते हो कि फेमस, अगर मैं इसे M बना दूँ तो भी आपको समझ में आ जाएगा, मैकडोनल्ड की बात कर रहे हैं हम। उसने क्या किया है कि स्क्वेसेस टोमेटो, मीन्स अपने प्रोडक्ट में वो टोमेटो नहीं डाल रहे, क्योंकि आपको भी पता होगा कि टोमेटो के प्राइसेस अब बहुत ही बढ़ गए, 100 to 120 रुपीज़ पर KG हो गए हैं किसी किसी में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टोमेटो प्राइस 57% हायर इन जून फ्रॉम प्रीवियस मंथ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैकडोनल्ड हैज टेकन टोमेटो ऑफ मेनूज एट मैनी आउटलेट्स। तो ये थोड़ी कंपनी की रेपुटेशन कम हो सकती है, लेकिन इससे क्या होगा कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, कम नहीं होगा। इसमें यही है। और आगे भी हम एक न्यूज़ कवर करेंगे टोमेटो के ऊपर, जो शायद इसके बाद दी गई होगी, देखते हैं हम। बैंक बोरोइंग्स हिट 8 मंथ हाई। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, जो कि हम आगे कवर करेंगे, क्योंकि इसमें डेटा नहीं दिया गया, आगे डेटा भी दिया गया है। ओके, ये सब पॉलिटिक्स है। ओके, हाँ।
दिस ईयर इट कुड बी अ मिलियन ई बाइक फेम। मीन्स इसमें फेम जो है इस FAME है, इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा, फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसकी एक गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी। पहला इसका फेम 1 था, अब इसका फेज़ 2 चलेगा जिसका नाम है फेम 2। मीन्स फेम 2 अब चालू ही है। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अब तक यहाँ पे कहाँ पे था, ये रहा 7,27,000 बाइक्स ई बाइक्स सेल कर दी हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और रिसेंटली अभी जो एक आपको अगर टर्म आपको पता है, PLI स्कीम, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि EV पर से हटा दी थी। तो क्या हो गया था, EV के प्राइसेस बहुत ही, मीन्स बहुत नहीं कह सकते, लेकिन बढ़ गए थे, जिससे उसकी डिमांड कम हो सकती थी। लेकिन अब शायद ये फेम स्कीम आने के बाद वापस से उनको सब्सिडी मिल सकती है, और उससे क्या होगा, डिमांड उसकी बरकरार रहेगी, और 2030 तक शायद सारी बाइक्स EV हो सकती हैं इंडिया में। लेट्स वेट एंड वॉच। प्रिंट एड वॉल्यूम्स ग्रो अहेड ऑफ TV एंड रेडियो ड्यूरिंग मार्च क्वार्टर। तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ है मेरे लिए तो, कि प्रिंट एड में प्रिंटेड अब ज़्यादा हो गई है, प्रिंटेड अब ज़्यादा हो गई है किसके, TV और रेडियो के मुकाबले में। आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं, एक सेकंड, ये रहा प्रिंट्स रन, मीन्स प्रिंट का देख सकते हैं 7% राइज हुआ है, और TV का देख सकते हैं कि 3% से क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। तो एक मेरे लिए तो एक शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि शायद अब रूरल को ज़्यादा कंट्री, मीन्स रूरल एरिया को ज़्यादा कवर करना चाहते हैं शायद, मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि क्योंकि ऐसा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे मार्केट बहुत ही हाई है रूरल की। और कल एक डेटा इसमें इकोनॉमिक टाइम्स में नहीं था, लेकिन एक डेटा आया था कि जो सुपर रिच लोग हैं, सुपर रिच की डेफिनेशन क्या है कि जिस फैमिली की इनकम पर ईयर 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो ये सुपर रिच कहलाती है। तो ये रूरल एरियाज में डबल हो गए हैं अब। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि आइडिया फोर्ज लिस्ट्स एट 94% अबव इट्स IPO प्राइस। अभी कल ही आइडिया फोर्ज का IPO लिस्ट हुआ, और लिस्टिंग प्राइस मीन्स IPO प्राइस से वो 94% अप लिस्ट हुआ। तो जिसके मीन्स जिसके हाथ में शेयर्स थे उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई थी। M&N Financial stock tumbles over 5% on BOFA सिक्योरिटीज डाउन। यानी कि ये M&M फाइनेंशियल का स्टॉक है, वो 5% से कल गिर गया था। क्यों गिर गया था? BOFA मीन्स BOFA, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने उनको क्या कर दिया था, डाउनग्रेड। तो ये तो चलता ही रहता है, बट इससे रिटेल इन्वेस्टर का बहुत नुकसान हो गया होगा एक ही दिन में, क्योंकि 5% से उनका स्टॉक डाउनग्रेड हो गया था। इसीलिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ऑल्सो नॉट टू एक्सेप्ट लमसम सब्सक्रिप्शन। एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, एक होता है SIP, एक होता है लमसम। मीन्स ये तो एक म्यूचुअल फंड में दो टर्म्स होती है, SIP और लमसम। SIP में क्या होता है, आप एक फिक्स अमाउंट हर मंथ आप इन्वेस्ट करते हैं। मीन्स जैसे कि 5,000 रुपीज़ है, तो 5,000 हर मंथ आप करते रहेंगे इन्वेस्टमेंट। और लमसम में क्या होता है, एक साथ आपने 1,00,000 रुपये कुछ म्यूचुअल फंड को दे दिए। तो ये दो टाइप के होते हैं। इसमें कहा गया है कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अब लमसम सब्सक्रिप्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑल्सो लिखा है, इसका मतलब एक और कंपनी होगी। तो एक और कंपनी वो है, यहाँ पे एक लिखा था, शायद वो टाटा की कुछ थी, मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन शायद वो टाटा की एक कंपनी थी जो कि एक्सेप्ट नहीं कर रही। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ओके, ये थोड़ा देख सकते हैं, इससे सिर्फ आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। JP Morgan चेस सेटल्स केस विथ सेबी पेज 22 लाख। आप देख सकते हैं कि JP Morgan और चेस दुनिया की सबसे नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बैंक है।
इन्वेस्टमेंट बैंक है, नंबर 1 पूरे वर्ल्ड में। तो इसने एक केस सेटल कर लिया सेबी के साथ, जो कि जिसमें पेनल्टी लगी सिर्फ और सिर्फ 22 lakhs। अगर इसमें जेपी मॉर्गन चेज ने एक स्टॉक है, उसका प्राइस अभी 100 चल रहा है और उसमें कुछ गड़बड़ कर दी और जिसका प्राइस हो गया 90, तो इसमें क्या हुआ, 10% की गिरावट हो गई ₹10 की। और ये रिटेल इन्वेस्टर के पास इतने मीन्स कितने शेयर्स होंगे रिटेल इन्वेस्टर के पास, तो उनका कितना लॉस हुआ होगा। और सेबी ने किया कि ये सिर्फ 22 लाख का पेनल्टी लगा दी, और वो भी नंबर 1 बैंक पे। और उनके पास तो मीन्स 22 लाख तो कुछ भी नहीं हुआ। मीन्स ऐसे ये पूरा बड़ा सी है और इसमें एक पानी की बूंद है, इतना मीन्स पेनल्टी सिर्फ लगा है उन पे, तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सेबी को क्या करना चाहिए, थोड़ा पेनल्टी की साइज़ बढ़ा देनी चाहिए। यहाँ पे शायद 22 करोड़ होता तो हम मान सकते थे, बट वो तो उनके रूल्स है, तो हम कुछ कर तो नहीं सकते। बस यही समझाने के लिए मैंने आपको ये न्यूज़ कवर की थी। इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व राइज $1.9 बिलियन टू $595 बिलियन। तो उसमें मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इसमें मैं एक बार रफ कर देता हूँ। ओके, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं। यस, फिक्स एक्सचेंज, मैनेज फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई मैच होती है वहाँ पर एक फॉरेक्स एक्सचेंज के प्राइस हो जाते हैं। मैनेज फ्लोटिंग में आपको समझाता हूँ। और फिक्स एक्सचेंज में क्या होता है, गवर्नमेंट सेट करती है, इसमें प्राइस गवर्नमेंट सेट करती है। और मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है, वैसे तो ये डिमांड और सप्लाई पे ही बेस होता है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो अपना प्राइस वो बिठा देती है। तो यहाँ पे हमारे फॉरेक्स जैसे कि डॉलर अभी बीच में बहुत ही मीन्स अभी भी हाई है, 83 तक हो गया है डॉलर। तो क्या होता है, आरबीआई के पास जैसे कि ये फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है $595 बिलियन के। तो ये कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मार्केट में क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। सेल कर देते हैं यानी कि उनकी जो सप्लाई होती है, सप्लाई वो बढ़ा देते हैं। जैसे ही उनकी सप्लाई बढ़ जाती है तो डॉलर का जो प्राइस होता है, मीन्स डॉलर इक्वल टू रुपीज़ होता है, ये डॉलर कम हो जाता है और रुपीज़ वापस से बढ़ जाता है। तो इसे मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो प्लीज़ इस वीडियो को रिवाइंड कर लेना, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सोरिंग टोमेटो प्राइस में सोर आरबीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट। आरबीआई का एक इन्फ्लेशन टारगेट होता है 4 ± 2, मीन्स अगर आप इसकी रेंज निकालेंगे तो आ जाएगा 2 से 6। मीन्स इतनी रेंज में इन्फ्लेशन हमारा इंडिया का होना चाहिए, परसेंटेज हम लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि टोमेटो प्राइस के बढ़ने का, अभी हमने न्यूज़ कवर की, टोमेटो का प्राइस बढ़ रहा है और हो गया है 100 to 120 पर केजी। तो ये इन्फ्लेशन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि जो फूड इन्फ्लेशन है, मैंने आपको पहले भी कहा है और इसमें भी लिखा है, टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ वॉलेटिलिटी ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन। क्योंकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें एक इन्फ्लेशन बास्केट है, उसमें टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो का मेजर कंट्रीब्यूशन है। इस न्यूज़ में तो यही था। गवर्नमेंट कॉल्स टू मीट टू प्रमोट टॉय एक्सपोर्ट। टॉय एक्सपोर्ट ही क्यों, क्योंकि अगर आप कोई भी टॉय लेते हैं, मीन्स अभी तो नहीं लेकिन 2 से 3 साल पहले कोई भी टॉय अगर आप लेते थे, अब उसमें बैक साइड में देखेंगे क्या लिखा है, मेड इन चाइना। मेड इन चाइना लिखा होगा, कोई भी टॉय आप देख सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने एक मीटिंग बुलाई है टू प्रमोट टॉय एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, और वो भी इंडिया में। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और वहाँ भी आप देख सकते हैं कि बीएलआई स्कीम देने का कुछ होगा, तो हम आगे वो कवर कर देंगे न्यूज़। ओके, ये सब हमने न्यूज़ कवर कर लिया। वेदांता टू टेक ओवर चिप डिस्प्ले यूनिट फ्रॉम ट्विन स्टार के हाँ,
ट्विटर में कल भी ये न्यूज़ आपको कहना भूल गया था, ये इकोनॉमिक टाइम्स में हुआ था, लेकिन मैं इसे कवर करना ही भूल गया। ट्विटर थ्रेटन टू स्यू मेटा ओवर राइवल थ्रेड्स ऐप। तो अभी क्या हुआ है कि मार्क जुकरबर्ग ने एक ऐप निकाला है ट्विटर जैसा ही, बिल्कुल ट्विटर जैसा ही, जिसका नाम रखा है थ्रेड। और ये आप देख सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जो मैंने यूज़ नहीं किया ट्विटर, लेकिन मैंने थोड़ी रिसर्च की थी कि ट्विटर है उसमें शायद वो कमेंट जैसा कुछ होता है, उसे ही हम शायद थ्रेड कहते हैं। अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट में। तो इसे थ्रेड कहते हैं। और फेसबुक ने मीन्स मार्क जुकरबर्ग ने इसका नाम ही रख दिया थ्रेड्स, क्योंकि इंस्टाग्राम का ही है, मीन्स वहाँ पे आप देख सकते हैं बाय इंस्टाग्राम लिखा होगा, तो ये फेसबुक मेटा में ही इंक्लूडेड है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि ट्विटर ने उनको थ्रेटन किया है कि वो मेटा पर एक केस करेंगे, क्योंकि उन्होंने थ्रेड ऐप लॉन्च किया है। तो देखते हैं इनकी बार भी अब चलेगी, इलॉन मस्क वर्सेस मार्क जुकरबर्ग। हम आगे कवर कर देंगे, शायद ये आखिरी न्यूज़ थी, नहीं एक और न्यूज़ है, ये हमने कवर कर दी है। और सम इंडियन रिफाइनर्स पेइंग रशियन ऑयल सप्लायर्स इन युआन। ओके, तो ये युआन करेंसी किसकी है? युआन करेंसी है चाइना की। तो अभी हमने वेला न्यूज़ कवर की थी कि रशिया में क्या हो रहा है, इंडियन रुपी की जो सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या होता है, अभी इसके पास, रशिया के पास इतना रुपया है, तो क्या होगा, जैसे ही रुपी डेप्रिशिएट होगा तो उनके पास भी जो रुपीस होगा उसकी वैल्यू भी डेप्रिशिएट होगी। और ये रुपी का करेंगे क्या, क्योंकि अभी वर्ल्ड वाइड में डॉलर अभी भी डोमिनेट कर रहा है, इसका 80% मार्केट शेयर है पूरे वर्ल्ड ट्रेड में। तो अब क्या हो रहा है, सम इंडियन रिफाइनर्स पेइंग रशियन ऑयल सप्लायर्स इन युआन। तो अब थोड़ा युआन से भी ट्रेड कर रहे हैं। और हमने न्यूज़ कवर की थी कि जून महीने में रशिया से हमारा ऑयल 43% से डिक्लाइन होकर क्या हो गया है 39.5%। तो ये इसका भी कारण यही था कि रुपी वहाँ पे ज़्यादा हो गया है, और उस पर रशिया कुछ उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पा रहा, तो वो क्यों करेंगे, पैसे क्यों लेंगे, इसीलिए। और इंडिया रशिया का ट्रेड सिर्फ ऑयल में ही ज़्यादा है मेजरली, इसीलिए। और बस आज की न्यूज़ में बस यही था। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं 9 जुलाई की न्यूज़। तो मैंने सोचा कि हम 8 और 9 दोनों की साथ में ही कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार बायर्स स्विच गेयर्स टू गो फॉर फ्यूचर रिच बिगर मॉडल्स। ये मैं आपको समझाऊंगा नहीं, आप यहाँ पे डेटा से ही देख सकते हैं कि 2018 जब था तो 7,50,000 की गाड़ी का शेयर था 59%, जो कि अब कम हो गया है और हो गया है 30%। और आप देख सकते हैं कि जो 7.5 से 12.5 लाख का शेयर है वो 42% हो गया, और 12.5 से 17.5 लाख की गाड़ी का शेयर हो गया 15%। तो इससे 6% से 15%, तो इससे ही आप देख सकते हैं कि हमारी मीन्स जो इंडिया है उन लोगों की, इंडिविजुअल्स की इनकम कितनी बड़ी होगी, क्योंकि इसका शेयर आप देख सकते हैं। नो डाउट इन्फ्लेशन भी बड़ा होगा, लेकिन गाड़ियों के दाम भी बड़े होंगे, इसीलिए वो हम कहेंगे कि इनकम भी इंडिया की बहुत अच्छी तरीके से बढ़ी। और 67% शेयर किसका है, 7.5 से 25 लाख तक। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 75 यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़। आज वैसे खास कुछ न्यूज़ बहुत आती नहीं है। नीति पिचेस फॉर रिफॉर्म्स मोर प्राइवेट सेक्टर रोल इन एग्री सेक्टर। नीति मीन्स नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये बना था 2015 में, और ये शुरू हुआ, मीन्स इसका जो वर्क चालू हुआ वो हुआ था 2017 में। तो पहले था हमारा पास प्लानिंग कमीशन, 1950 में जो फॉर्म हुआ था प्लानिंग कमीशन, 1950 में फॉर्म हुआ था, और 2015 में ये ख़त्म हो गया। मोदी जी ने नीति आयोग शुरू कर दिया। और ये इसमें क्या होता था कि 5 इयर्स के प्लान नहीं बनते थे, आपने सुना होगा 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड, ऐसा। और इसमें क्या होता है 15 इयर्स के प्लान बनते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी एक हो गया वैसे ही।
इसमें नीति आयोग ने कहा है कि अब मोर रोल टू प्राइवेट सेक्टर देंगे, किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्यों? क्योंकि शायद गवर्नमेंट को मीन्स प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे तो ही मीन्स आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपने सुना होगा ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। ईशा अंबानी ज्वाइंस बोर्ड ऑफ आरआईएल फिन सर्विस यूनिट। ईशा अंबानी मीन्स वो मुकेश अंबानी की बेटी, उन्होंने क्या किया है कि आरआईएल का फाइनेंस सर्विसेज यूनिट को अब ज्वाइन कर लिया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। जैसे आप देखेंगे कि वो मुकेश अंबानी प्लानिंग अच्छी कर रहा है, और ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। पीएम लॉन्चेस 24,300 करोड़ प्रोजेक्ट इन बीकानेर। सॉरी, ओके। तो इसमें अभी अभी मोदी जी वहाँ पे गए थे बीकानेर, जो कि राजस्थान में। तो वहाँ पे उन्होंने 24,300 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कि पॉलिटिक्स तो हाँ, ये एक अच्छी न्यूज़ है। मीन्स आईपीओ आया है। एनएसडीएल फाइल्स ड्राफ्ट पेपर फॉर 3,000 करोड़ आईपीओ। जब आप देखेंगे कि बुल रन शुरू होने ही वाला होता है, उसके पहले ही सब आईपीओ आने लगते हैं। मीन्स उसके बाद भी आईपीओ आएंगे, लेकिन जब बहुत सारा आईपीओ आने लगते हैं और उसकी डिमांड क्रिएट होती है, तो आप समझ जाना कि बुल रन शुरू होने वाला है स्टॉक में। बुल रन यानी कि अगर किसी को नहीं पता तो शेयर के दाम बढ़ते हैं, निफ्टी बढ़ता है, सेंसेक्स बढ़ता है। वैसे यहाँ पे एनएसडीएल हमारे जो स्टॉक मार्केट का डेटा, सब डेटा होता है वो दो ही कंपनी के पास होता है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये दो कंपनी के पास ही हमारा सब डेटा होता है, वहीं से सब कुछ होता है। तो एनएसडीएल ने यहाँ पे फाइल कर दिया 3,000 करोड़ का आईपीओ, और यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं, उनकी साइज है 3,000 करोड़ यहाँ पे दिखा है। और इनके पास रेवेन्यू है अप्रोक्स 1100 करोड़, और इनका प्रॉफिट ये आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग है 235 करोड़। और यहाँ पे नंबर ऑफ इन्वेस्टर उनके पास कितना है, अकाउंट कितना है, डिमेट कस्टम, वो सब आप देख सकते हैं, बेसिक डिटेल्स है। कि इंडिया नाउ बिगेस्ट सोर्स मार्केट फॉर श्रीलंका टूरिज्म, यानी कि जो श्रीलंका में टूरिज्म सेक्टर है पूरा, मीन्स श्रीलंका मेजरली इसी पर बेस्ड टूरिज्म सेक्टर पर। और कोविड आने के वजह से ये बहुत ही उसका वर्स्ट इफेक्ट हुआ था, इसीलिए आप देख सकते हैं कि श्रीलंका मीन्स बैंक्रप्सी की तरह ही उनका हो गया था। तो यहाँ पे बहुत डेटा दिया गया है कि अभी तक जून 30 तक वहाँ पे 6 लाख से ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट जा चुके हैं। और हमारा टारगेट है कि यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा था, 1.55 मिलियन, इतना हमारा टारगेट है, यानी कि अप्रोक्स हो गया 15,50,000। और 2018 में सबसे ज़्यादा इंडिया के वहाँ पे गए थे, जो कि थे 2.3 मिलियन लोग, यानी कि 23 लाख लोग गए थे वहाँ पे। तो इसमें बस बेसिक यही था। ओके। और मैंने आपको बहुत ही बार बताया है कि जो एयर इंडिया और इंडिगो की दोनों की डुओपोली हमारे लिए अच्छी नहीं है। एयर इंडिया और इंडिगो दोनों की डुओपोली हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे उस पे ही आर्टिकल आ गया, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे एयर इंडिया, और यहाँ पे एयर इंडिया इंडिगो ने 970 न्यू एयरक्राफ्ट बाय किए, और ये वर्ल्ड की बिगेस्ट डील है। आपको यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा, वर्ल्ड की बिगेस्ट डील है आज तक की। और यहाँ पे भी लिखा है डुओपोली इज एज बैड एज मोनोपोली। डुओपोली का मतलब सिर्फ दो कंपनी, यहाँ की आप देख सकते हैं एयर इंडिया और इंडिगो, दो कंपनी। और मोनोपोली यानी कि सिर्फ एक कंपनी हो। मोनोपोली तो शायद किसी भी सेक्टर में अब नहीं है, सिवाय एक रेलवेज के, जो कि गवर्नमेंट के पास है। एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी वो भी गवर्नमेंट ही पूरा हैंडल करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये किसने कहा है, सीएमडी ऑफ द एयर अलायंस, जो कि एक यहाँ पे एयर अलायंस के सीएमडी है, फॉर्मर सीएमडी। और यहाँ पे एक अच्छा डेटा दिया गया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मार्केट शेयर ऑफ इंडियाज एयरलाइंस, यानी कि इंडिगो का शेयर देख सकते हैं 57.3, एयर इंडिया का 9%, विस्तारा का 8.8, एयर एशिया का 7.5। मीन्स ये एक टाटा ग्रुप का ही है, ये तीनों। ये तो सिर्फ अलग अलग दी गई है, लेकिन ये पूरा टाटा ग्रुप का ही है। ओके।
और यहाँ पे एक अच्छा डेटा दिया गया कि गो फर्स्ट का 6% है, लेकिन गो फर्स्ट मार्केट शेयर केम डाउन टू 0.4% इन जनवरी बिफोर बीइंग राउंडेड क्योंकि अभी आप देख सकते बैंकरप्सी के पास आ गया है गो फर्स्ट। आफ्टर शिबा पेपे गोज फॉर अ फ्रॉग जंप, यानी कि जो अगर आपको नहीं बताया तो शिबा इनू मीन्स शिबा का नाम फुल नेम था शिबा इनू, और वो एक मीम कॉइन था। इसमें इलोन मस्क मैं ऐसे डायरेक्ट ब्लेम तो नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इलोन मस्क ने उसे बहुत ही ऊपर लेवल तक ले गए थे उसको, और सबको बाद में उन्होंने सेल कर दिया हाई प्राइस पे। मीन्स उन्होंने क्या किया कि बाई लो और सेल हाई, ये पूरी टेक्निक खेली और उसमें बहुत सारा प्रॉफिट कमाया था। और अभी इसी तरह के एक कॉइन है पेपे कॉइन, उसने भी अभी बहुत ही मार्केट कैप छू गए, और ये मीम कॉइन्स है वो मार्केट कैप वो $16 बिलियन। मीम कॉइन यानी कि एक ऐसा ही बना दिया था ये शिबा इनू कॉइन पेपे कॉइन, ऐसा तो बहुत सारा है, और इसकी मार्केट आप देख सकते हैं $16 बिलियन। और ये कितना यहाँ पे भी लिखा है हाईली वोलेटाइल प्राइस मैक्स देम रिस्की एसेट, बहुत ही रिस्क है। और यहाँ पे वो क्या कहते हैं रेगुलेशन भी नहीं है। रेगुलेशन का मतलब है कि जैसे हमारा स्टॉक मार्केट में सेबी है, बैंक्स में आरबीआई, वैसे क्रिप्टो में कुछ ऐसा नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मीम कॉइन 2013 में एक ही था, और 2021 में ये तो 450 हो गई है, और ये 2023 में 1700 हो गया है। देख सकते हैं कि मीन्स इसमें बहुत ही रिस्क होता है, इन्वेस्ट नहीं करे तो ये अच्छा है। तो दोस्तों नहीं अभी बची है न्यूज़ 1 सेकंड। ओके, एंड शेयर बाईबैक वैल्यूज कंपनी एट 70% बिलो IPO। मैं ये कल न्यूज़ कवर नहीं कर मीन्स ये 8 जुलाई में ये न्यूज़ थी, लेकिन मैं ये कवर नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं कर देता हूँ। एंट ग्रुप पे ये बहुत बड़ा ग्रुप है चाइना में, जो कि बैक्ड है बाई किसका, जैक मा, आपने नाम सुना होगा अलीबाबा का। तो ये इन्होंने क्या किया था, बिगेस्ट IPO, वर्ल्ड का बिगेस्ट IPO लाने वाले थे किसमें 2020 में, लेकिन क्या हुआ कि जैकमा ने कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ स्टेटमेंट बोल दिया होगा, और इसमें उनका IPO क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो अब उनकी वैल्यूएशन भी बहुत ऐसा आई थी, और नंबर 1 स्टार्टअप था टेस्ला के, और टेस्ला सेकंड नंबर पे था। अब टेस्ला नंबर 1 हो गया है, क्योंकि ये जैकमा को शायद अरेस्ट कर लिया था, मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन शायद उनको क्या किया था, अरेस्ट कर लिया। तो इसमें अब क्या कर रहे हैं कि शेयर जो है उनके बाई बैक कर रहे हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि जब प्रमोटर अपने शेयर को खरीदे, अपने शेयर को बाई करे एट अ हाई प्राइस, तो क्या होता है, उसको कहते हैं हम बाई बैक। तो अब लेकिन उनकी कंपनी की वैल्यूएशन आप देख सकते हैं 70% बिलो, और उनकी वैल्यूएशन थी $3.15 बिलियन, लेकिन अब आप देख सकते हैं अप्रोक्स $80 बिलियन की उनकी वैल्यूएशन है। Zelensky hails brave soldier to mark 500 days of Ukraine war। अब रशिया यूक्रेन वॉर को 500 डेज हो चुके हैं। ये एक नेगेटिव न्यूज़ हम कह सकते हैं, लेकिन जेलेंस्की को सलाम है, और इनको टाइम इंडिया मैन ऑफ द ईयर, आई थिंक मैन ऑफ द ईयर ही अवार्ड भी मिला था। तो ये भी इनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस आदमी को सलामी करना चाहिए, क्योंकि अपने देश के लिए इसने बहुत ही मीन्स ताकत दिखाई है, और इनके सोल्जर्स ने भी। चिप्स मेक इट टफ फॉर US टू क्विट चाइना। अभी आप देख सकते हैं कि US और चाइना के बीच में क्या चल रहा है, कोल्ड वार। कोल्ड वार का मतलब है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है कंट्रीज के बीच में, तो क्या होगा, उन पर इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देता है एक देश दूसरे देश के ऊपर। तो क्या करता है, दूसरा देश भी उस देश के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देता है। ऐसे ऐसे चलकर उनका हाई प्राइस हो जाते हैं, तो बेसिकली दोनों को नुकसान होता है। तो अब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो उसमें एक मीन्स एक कंट्री दूसरे कंट्री पर किसी भी वक्त पर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। यानी कि अब जब USA और चाइना, आप देख सकते हैं कि बहुत ही कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के, लेकिन तो भी ये ट्रेड अपना
कैंसल नहीं कर सकते, क्योंकि यूएस को भी चाइना की ज़रूरत है और चाइना को भी यूएस की बहुत ज़रूरत है। तो इसमें अपना ट्रेड कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो इसमें वही लिखा है कि चिप्स यानी कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वही यूएसए को टफ बना रही है कि चाइना को क्विट नहीं करे, क्योंकि चाइना का वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग है और वो, लेकिन जो उन्होंने जो अपने देश का एक्सपांड किया है दूसरे देशों से वो बहुत हाई है। आप देख सकते हैं कि वो जो मैं शायद भूल नहीं रहा हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने लिथियम जो होता है ईवी में यूज़ होने वाला, वो बहुत सारे कंट्रीज़ पे उन्होंने क्या किया है, डेट ट्रैप बना दिया है और वो ज़मीन उन्होंने क्या किया, हड़प ली है। तो इससे जो लिथियम बैटरी है वो लिथियम का जो ओर होता है वो उनके पास सबसे ज़्यादा है इस तरह। तो ऐसे ऐसे करके वो सेमीकंडक्टर का भी वैसा कर रहा है। तो शायद इसीलिए यूएसए के लिए ये टफ हो रहा है कि अब चाइना से वो क्विट नहीं कर सकते। तो दोस्तों शायद ये मीन्स ये न्यूज़ शायद ख़त्म हो गई है। हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ अब ख़त्म हो गई है। तो आशा करता हूँ कि आपको 8 जुलाई और 9 जुलाई दोनों की न्यूज़ में बढ़िया समझ में आ गया था। और अगर कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप मीन्स कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट जवाब दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आखिरी में वही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।